सुप्रभात छात्रों, मेरा नाम है मिसेस मेघा सालुंके और आज मैं हिंदी विषय आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो हिंदी विषय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है व्याकरण। आपने इसके पहले व्याकरण सीखा ही होगा। तो व्याकरण हिंदी भाषा के लिए या कई अन्य भाषा के लिए उसका व्याकरण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो हिंदी व्याकरण हिंदी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने और बोलने संबंधी नियमों का बोध कराने वाला शास्त्र है। व्याकरण यानी क्या कि हिंदी भाषा को शुद्ध रूप में हमें लिखना है और शुद्ध रूप में हमें बोलना है और उसके जो नियम होते हैं उसका बोध करने वाला यह शास्त्र है। हम किसी भी प्रकार नहीं बोल सकते, हमें नियमों के आधार पर ही भाषा को बोलना चाहिए। यह हिंदी भाषा के अध्ययन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। व्याकरण हिंदी भाषा का जो अध्ययन हम लोग करते हैं उसका महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। तो हिंदी व्याकरण के लिए व्याकरण ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। जिस प्रकार हम सुंदर दिखने के लिए क्या करते हैं, विविध प्रकार के आभूषण पहनते हैं, सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं, उसकी वजह से हम सुंदर दिखाई देते हैं। उसी प्रकार एक भाषा को सुंदर दिखने के लिए क्या करना है, उसमें शुद्ध रूप आने चाहिए, शुद्ध भाषा बोलनी चाहिए। यही किसी भाषा का सुंदरता दिखाता है। तो हमें आज उसी का एक सब टॉपिक सीखना है, वचन, जो आपके पाठ में आया है, पाठ नंबर 12 वचन। आपको वो पेज निकालना है। तो छात्रों, आपने पहले व्याकरण में सीखा होगा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण किसे कहते हैं, ये सीखा होगा। तो संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम को हम संज्ञा कह सकते हैं। उसके बाद सर्वनाम किसे कहते हैं? किसी वस्तु जगह पर जो शब्द आता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद विशेषण, किसी शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। उसी प्रकार आज हमें सीखना है वचन, और वचन के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करनी है कि वचन किसे कहते हैं, वचन की परिभाषा क्या है, उसके भेद कितने हैं और उसका प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए, उसके नियम कौन से हैं, इसकी जानकारी हमें इस पाठ के माध्यम के द्वारा लेनी है। तो वचन यानी नंबर, संख्या। इंग्लिश में क्या कह सकते हैं आप उसको, वचन को नंबर। तो आज हम वचन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो छात्रों, आपके स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ पंक्तियाँ दिखाई दे रही है। पहली पंक्ति है चिड़िया दाना चुग रही है, दूसरी है चिड़िया डाल पर बैठी है, तीसरी है बच्चा केला खा रहा है, चौथी है टोकरी में कई केले रखे हैं। और इस पंक्तियों में से आपको क्या समझ में आया? सभी जो शब्द है एक ही रंग में नहीं है, कुछ शब्द रंगीन है। ये शब्द रंगीन क्यों किए हैं, क्या मतलब है इसका रंगीन करने का? तो चलो ठीक है, हम अभी ये समझ कर लेते हैं कि ये शब्द रंगीन क्यों किए हैं। चिड़िया दाना चुग रही है, इसमें जो रंगीन शब्द आया है चिड़िया, यहाँ पर एक ही चिड़िया है और जो दाना चुग रही है। आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि चिड़िया क्या कर रही है, दाना खा रही है। चुगना यानी दाना खाना। उसके बाद चिड़िया डाल पर बैठी है, चिड़िया, या के ऊपर आपको चंद्र बिंदु दिखाई देगा। तो चिड़िया डाल पर बैठी है, डाल यानी पेड़ की टहनी, और उस टहनी पर एक चिड़िया है, नहीं है, ज़्यादा है, एक से ज़्यादा चिड़िया है, इसीलिए वहाँ पर या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया है, चिड़िया। उसके बाद बच्चा केला खा रहा है, एक बच्चा है और जो कुर्सी पर बैठकर केला खा रहा है। और उसके बाद उसके सामने एक टोकरी रखी है, उस टोकरी में बहुत सारे केले रखे हैं। तो यहाँ रंगीन शब्द है केला, केले। बच्चा एक ही केला खा रहा है और उस टोकरी में बहुत सारे केले हैं। तो हमें यह समझ में आता है, एक है केला तो केला, एक से ज़्यादा है तो केले, एक चिड़िया अनेक चिड़िया। तो यह वचन है। वचन के दो प्रकार है, एक वचन
अनेक वचन। तो अब हम देखेंगे कि वचन की परिभाषा क्या है, वचन किसे कहते हैं। तो छात्रों, अब हम वचन की परिभाषा देखेंगे। वचन किसे कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। और एक बार दोहराती हूँ मैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। यानी ये जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये शब्दों से हमें पता चलता है कि वो संख्या कितनी है, नंबर्स कितने आए हैं, एक है या एक से ज़्यादा है। तो उससे हमें वचन की परिभाषा मिलती है कि ये जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे हम वचन कहेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर दिया है, तालाब में मछलियाँ तैर रही है। एक तालाब है और उस तालाब में कितनी मछलियाँ हैं? अनेक मछलियाँ हैं, क्योंकि तालाब में एक मछली तो नहीं रहेगी, एक से ज़्यादा ही रहेगी। तो तालाब में मछलियाँ तैर रही है, माली पौधे सींच रहा है। तो यहाँ हमें यह समझ में आता है कि मछली और उसका अनेक वचन क्या है? मछलियाँ। तो हमें ये परिभाषा मिली कि जिस संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से हमें संख्या का बोध होता है उसमें से हमें संख्या पता चलती है, उसे हम वचन कहेंगे। छात्रों, वचन के मुख्य दो प्रकार है, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में क्या होता है? वस्तु एक ही होती है और बहुवचन में एक से ज़्यादा वस्तुएं होती है। चलो तो अब हम देखते हैं एक वचन और बहुवचन की परिभाषा क्या है। तो छात्रों, एक वचन किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है वह हम जान लेंगे। शब्दों के जिस रूप से एक वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। तो शब्द के जिस रूप से हमें ये पता चलता है कि वस्तु एक ही है, एक से ज़्यादा नहीं है, उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे मेरे हाथ में एक ही पेंसिल है या एक ही पेन है, तो वो कौन सा वचन हो जाएगा? एक वचन। एक से ज़्यादा वस्तु वहाँ पर नहीं होती, उसको हम एक वचन कहते हैं। उसके उदाहरण हैं स्त्री, घोड़ा, नदी, रुपया, लड़का, गाय, सिपाही, बच्चा, कपड़ा, माता, माला, पुस्तक, टोपी, बंदर, मोर आदि। इन शब्दों से हमें क्या पता चलता है कि ये सारे शब्द एक ही है, एक से ज़्यादा नहीं है। जैसे एक ही स्त्री है, एक ही घोड़ा है, एक ही नदी है, एक ही बच्चा है, एक ही कपड़ा है, एक ही माता है। तो इन शब्दों से हमें एक वचन का पता चलता है। उसके बाद बहुवचन। बहुवचन किसे कहते हैं? बहुवचन की परिभाषा क्या है? शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु होने का ज्ञान हो उसे बहुवचन कहते हैं। छात्रों, तो देखो, अगर हमारे पास पेंसिल, एक हाथ में एक पेंसिल है और दूसरे हाथ में मैंने 5 पेंसिलें ली, तो जिस हाथ में 5 पेंसिलें हैं वह हो जाएगा बहुवचन, और जिस हाथ में एक ही पेंसिल है वह है एक वचन। तो उसकी परिभाषा क्या है आपको समझ में आई? शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति है, वहाँ पर एक ही व्यक्ति नहीं है, एक से अधिक है, या अधिक वस्तु है या अधिक व्यक्ति है, उसका हमें ज्ञान होता है, उसे हम बहुवचन कहलाते हैं। जैसे उसके उदाहरण है स्त्रियाँ। पहले हमने एक वचन में देखा था एक ही स्त्री है, लेकिन अनेक वचन में एक से ज़्यादा स्त्रियां हैं। घोड़े, एक घोड़ा नहीं है, एक से ज़्यादा है, उसे क्या कहेंगे हम? घोड़े। नदियाँ, एक नदी नहीं है, एक से ज़्यादा नदियाँ हैं। रुपये, लड़के, गाय, कपड़े, टोपियाँ, मालाएं, माताएं, पुस्तकें, वधुएं, गुरुजन, रोटियाँ, लताएं, बेटे आदि। तो आपको समझ में आया एक वचन किसे कहते हैं और बहुवचन किसे कहते हैं? तो एक वचन में एक ही वस्तु का बोध होता है और बहुवचन में एक से ज़्यादा वस्तु का हमें बोध होता है, उसे हम बहुवचन कहते हैं।
छात्रों, आपके पेज नंबर 65 पर दिया है कुछ शब्द दोनों वचनों में समान रहते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि वो दोनों वचनों में समान रहते हैं, उनका वचन नहीं बदलता। तो देखेंगे कौन कौन से शब्द हैं जो दोनों वचनों में हमें समान दिखाई देते हैं। जैसे दीपक, आलू, कवि, हाथी, रोग, नौकर, डाकू, पत्र, कलम, हाथ आदि। ये जो शब्द आए हैं, यह शब्द हमें एक वचन और बहुवचन दोनों में समान दिखाई देते हैं, उनका वचन नहीं बदलता। जैसे एक वचन में भी दीपक रहेगा, अनेक वचन में भी दीपक ही रहेगा। एक वचन में आलू रहेगा तो अनेक वचन में भी आलू ही रहेगा, इनका वचन नहीं बदलता। यह शब्द जैसे है वैसे ही दोनों वचनों में रहते हैं। उसके बाद ऐसे शब्द पुल्लिंग होते हैं तथा आ से अंत होने वाले नहीं होते। ऐसे शब्द क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। आपने लिंग तो देखा ही होगा, आपने लिंग पढ़ा ही होगा। लिंग यानी जेंडर। कितने लिंग है हिंदी में? 2 लिंग है, एक स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो इनका जो लिंग होता है इन शब्दों का, वो पुल्लिंग होता है। और तथा उनके जो अंत होता है इन शब्दों का, वो आ से नहीं होता। उसके बाद दादा, चाचा, माता, नाना जैसे संबंध सूचक शब्दों का अर्थ नहीं बदलता। संबंध सूचक शब्द यानी क्या? जो हमारे रिश्ते दर्शाते हैं, जैसे दादाजी, नाना जी, चाचा जी, उनका और हमारा संबंध क्या है, उन्हें हम संबंध दर्शक शब्द कहते हैं। तो इन शब्दों का अर्थ नहीं बदलता। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वचन बदलने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का अगर हम लोगों ने वचन बदल दिया तो उनकी जो क्रिया हो रही है तो उस क्रिया का रूप भी बदल जाता है। उसके कुछ उदाहरण हम देखेंगे। जैसे बच्चा खेल रहा है। बच्चा क्या कर रहा है? खेल रहा है। और वह दौड़ता भी है। बच्चा खेल रहा है, वह दौड़ता है। बच्चे खेल रहे हैं, वे दौड़ते हैं। तो इसमें से आपको समझ में आया, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वचन बदलने पर उनकी क्रिया भी बदल गई। यहाँ कौन कौन सी क्रिया है? खेलने की क्रिया है, दौड़ने की क्रिया है। तो क्रिया का रूप भी यहाँ बदला हुआ नजर आता है। उसके बाद इसका वचन का और एक नियम है, जो कि आदर देने के लिए एक वचन को बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। हम क्या करते हैं? हमसे जो उम्र में बड़े हैं तो हम उनको आदर देते हैं। उसी प्रकार कि ये शब्द आदर देने के लिए, अगर वो शब्द एक वचन है लेकिन हमें आदर देना है तो उसका प्रयोग बहुवचन में ही किया जाता है। यह बात अच्छी तरह से ध्यान में रखनी है। जैसे दादाजी आए हैं, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग दादाजी हैं, वो आए हैं, तो हम क्या कहेंगे? दादा आए हैं ऐसा नहीं कहेंगे, दादाजी आए हैं। तो ये यहाँ पर एक ही व्यक्ति है, दादाजी एक ही व्यक्ति है, लेकिन उनको आदर देने के लिए हम क्या करते हैं? उनको बहुवचन में प्रयुक्त करते हैं और दादाजी आए हैं ऐसा कहते हैं। उसके बाद दूसरा उदाहरण है, मंत्री जी मंच पर बैठे हुए हैं। मंत्री जी भी एक ही व्यक्ति है, एक से ज़्यादा नहीं है, फिर भी हम उसका प्रयोग बहुवचन में ही करते हैं। इसीलिए क्या करना है हमें? जो आदर युक्त जो शब्द होते हैं उनका बहुवचन ही करना है। यह भी नियम आपको ध्यान में रखना है। छात्रों, उसके बाद आपके बुक में दिया है एक वचन से बहुवचन बनाना। एक वचन से बहुवचन कैसे बनाना है? तो उसके कुछ नियम है। पहला नियम है अ का ए बनाकर। क्या है? अ का ए बनाकर। अ क्या है? स्वर है, और उस स्वर का हमें ए बनाना है। जैसे रात, तो में कौन सा स्वर आया है? अ। तो जब उसका अनेक वचन होगा, बहुवचन होगा, तो राते, ते बोलते समय क्या आएगा? ये स्वर आएगा। तो यह नियम है, अ का ए बनाकर हमें बहुवचन करना है। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, रात, रातें, बात, बातें, पुस्तक, पुस्तकें, नाव, नावें, आँख, आँखें, सांस, सांसें। तो ये शब्द अ का ए बनाकर उनका बहुवचन किया है। अ का ए बनाकर मतलब आपको समझ में आया बच्चों? अ इस स्वर का हमें य इस स्वर में रूपांतरण करना है, जो कि अंतिम आए है। उसके बाद है आ का ए बनाकर। आ बच्चा,
चा बोलते समय आ आता है, अंत में क्या आया है, आ आया है। और उसका बहुवचन करते समय उसके अंत में क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। जैसे बच्चे, चे बोलते समय क्या आता है, कौन सा स्वर आता है, ए स्वर आता है। बच्चा बच्चे, पैसा पैसे, लड़का लड़के, पंखा पंखे, पत्ता पत्ते, केला केले। तो हमने अभी देखा कि अ का ए कैसे बनाते हैं और आ का ए कैसे बनाकर बहुवचन किया जाता है। छात्रों, उसके आगे है आ का ए बनाकर, ए के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया है। आ इस स्वर का हमें क्या करना है, ए बनाकर बहुवचन करना है। जैसे माला, ला के अंत में आ स्वर आया है और उसका बहुवचन करते समय उसके अंत में क्या आएगा, ए आएगा। माला मालाएं, सेना सेनाएं, कविता कविताएं, कन्या कन्याएं, लता लताएं, दवा दवाएं। तो यहाँ अंत में ए लगाना है। यह भी एक महत्वपूर्ण नियम है, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आ का या लगाकर, आ का गुड़िया, या बोलते समय लास्ट में अंत में कौन सा स्वर आया है, आ। और बहुवचन करते समय उसके अंत में क्या आना चाहिए, या। गुड़िया गुड़िया, चिड़िया चिड़िया, कुतिया कुतिया, पुड़िया पुड़िया, चूहिया चूहिया, बुढ़िया बुढ़िया। तो जहाँ पर हमने बहुवचन किया है उसके अंत में क्या आया है बच्चों, या आया है। तो ये दो नियम भी महत्वपूर्ण है। इसमें अभी हमने क्या देखा, आ का ए बनाकर और आ का या लगाकर बहुवचन किस प्रकार करते हैं। छात्रों, उसके बाद है ई, छोटा ई या बड़ा ई, उसका ईया बनाकर बहुवचन किस प्रकार करना है। उस जिस शब्द के अंत में छोटा ई या बड़ा ई आया है उसका बहुवचन करते समय उस शब्द के अंत में कौन सा आएगा, ईया, ईया। जैसे साड़ी, एक साड़ी, एक वचन है साड़ी। अगर हमें साड़ी का अनेक वचन करना है तो उसके अंत में हमें ईया लगाना पड़ेगा। साड़ी साड़ियाँ, गाड़ी गाड़ियाँ, गाड़ी गाड़ियाँ, लड़की लड़कियाँ, लड़की लड़कियाँ, नदी नदियाँ, चाबी चाबियाँ, जलेबी जलेबियाँ। तो ये जो बहुवचन शब्द है उसके अंत में ईया आता है। तो अभी हमने देखा छोटा ई बड़ा ई, उसका एक वचन का बहुवचन में प्रयोग करते समय बहुवचन में क्या आएगा, ई या यह प्रत्यय या बहुवचन आएगा। उसके बाद हमें देखना है छोटा ऊ बड़ा ऊ या औ का बहुवचन करते समय उसके अंत में ए आएगा, ए के ऊपर चंद्र बिंदु आएगा। जैसे गौ, गौ यानी क्या, गाय, गौ यानी गाय, गौ गौए, गौ गौए। तो उसके अंत में क्या आया है, ए आया है। वस्तु वस्तुएं, वस्तु वस्तुएं, बहु बहुए, बहु बहुए, वधु वधुए, वधु वधुए, धातु धातुएं, बाजू बाजुए। तो इस बहुवचन में लास्ट में अंत में क्या आया है, ये आया है। उसके बाद छात्रों, कुछ शब्द के बहुवचन निम्न प्रकार से भी बनाते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसके पीछे या यह नहीं आता, तो ये नीचे जो दिया है उसी प्रकार हमें बहुवचन बनाना पड़ता है। जैसे गुरु, गुरु यानी क्या, गुरु यानी अध्यापक, अध्यापक को हम गुरु कहते हैं, शिक्षक को हम गुरु कहते हैं। तो गुरु का अनेक वचन यानी बहुवचन क्या आएगा, गुरु गुरुजन। अगर एक ही गुरु है तो गुरु, एक से ज़्यादा है तो गुरुजन। नेता नेतागण, नेता यानी लीडर, तो नेता नेतागण। मजदूर मजदूर वर्ग, मजदूर मजदूर वर्ग। विद्यार्थीगण, विद्यार्थी विद्यार्थीगण। विद्यार्थी किसे कहते हैं, छात्रों को। जैसे कि आपको, तो आप कौन हो, विद्यार्थी हो, विद्या अर्जित करने वाले हो, विद्या सीखने वाले हो, तो आपको विद्यार्थी कहा जाता है। तो उसका बहुवचन क्या आएगा, विद्यार्थीगण। युवक युवा वर्ग, कवि कवि वर्ग, अध्यापक अध्यापक वृंद।
अध्यापक यानी शिक्षक, और उसका बहुवचन करते समय क्या आएगा? अध्यापक वृंद। तुम लोग, दर्शक दर्शकगण। तो नीचे दिया है, जब किसी संज्ञा शब्द के बाद ने, को, में, से आदि परसर्गों का प्रयोग होता है तो उसका बहुवचन बनाने के लिए उनमें ओ जोड़ते हैं। जैसे कोई संज्ञा शब्द है और उस संज्ञा शब्द के बाद ने, को, में, से, का आदि परसर्ग का प्रयोग किया है तो उसका बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है? उसमें ओ जोड़ते हैं। लड़का खाना खाता है, लड़के खाना खाते हैं, लड़कों ने खाना खाया, लड़कों ने। तीसरा जो लाइन है, तीसरा जो सेंटेंस है, लड़कों को बोलते समय कौन सा स्वर आया? ओ। तो यहाँ पर उसका बहुवचन करते समय ओ जोड़ते हैं। जैसे गली गंदी है, गलियाँ गंदी है, गलियों में गंदगी है, गलियों। यो बोलते समय ओ का उच्चार निकलता है। यह कपड़ा धो लो, ये कपड़े धो लो, इन कपड़ों को धो लो। को बोलते समय ओ स्वर निकलता है। तो यह नियम भी हमें अच्छी तरह से ध्यान में रखने हैं। तो छात्रों, आपके बुक में पेज नंबर 66 पर एक क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 1, एक वचन तथा बहुवचन शब्द छांटकर उचित स्थानों पर लिखिए। आपको ब्रैकेट में बहुत सारे शब्द दिए हैं, उसमें एक वचन और उसका ही बहुवचन भी दिया है। तो आपको क्या करना है? उसको छांटकर उनके जोड़े अच्छी तरह से लगाना है। जैसे वहाँ पर आपको कॉलम दिए हैं एक वचन और बहुवचन, तो उसमें से आपको छांटना है। जैसे आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, मैंने छांटकर लिखा है। जैसे रात रातें, तोता तोते, पतंग पतंगे, गमला गमले, कलम कलमें, पत्ती पत्तियाँ, गाड़ी गाड़ियाँ। तो यह छांटकर अच्छी तरह से आपको आपके बुक में लिखना है। तो ये क्या है? एक वचन का बहुवचन में प्रयोग किया है। छात्रों, आपका दूसरा क्वेश्चन है, रंगीन शब्दों के वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। आपको कुछ शब्द रंगीन दिए हैं और उन रंगीन शब्दों के हमें क्या करना है? वचन बदलने हैं और वह वाक्य दोबारा लिखना है, रीराइट करना है। जैसे पहला सेंटेंस है, चिड़िया आकाश में उड़ गई। चिड़िया रंगीन दिया है तो चिड़िया का बहुवचन क्या आएगा? एक चिड़िया आकाश में उड़ गई। अनेक चिड़िया अगर आकाश में उड़ती है तो उसका बहुवचन क्या आएगा? चिड़िया। यहाँ के ऊपर चंद्र बिंदु आएगा। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? हमारा वाक्य क्या बनेगा? चिड़िया आकाश में उड़ गई। उसके बाद पुस्तक का पन्ना फटा हुआ है। एक पुस्तक है, उसका एक ही पन्ना फटा हुआ है, तो हमें पन्ना का अनेक वचन करना है। तो क्या आएगा? पुस्तक के पन्ने फटे हुए हैं। एक पन्ना नहीं फटा हुआ है, एक से ज़्यादा फटे हुए हैं, तो पुस्तक के पन्ने फटे हुए हैं। तीसरा है, बच्ची खेल रही थी। एक बच्ची है और वह खेल रही थी, तो हमें बच्ची का अनेक वचन करना है। तो क्या आएगा? बच्चियाँ खेल रही थी। बच्चियाँ खेल रही थी। गली पक्की बन गई है। गली पक्की बन गई है। गली यह शब्द रंगीन आया है जो आपके बुक में भी दिया है, तो उसका अनेक वचन आएगा या बहुवचन आएगा, गलियाँ पक्की बन गई है। गलियाँ पक्की बन गई है। उसके बाद लास्ट वाला अंत का क्वेश्चन है, उसने माला और गुड़ियाँ खरीदी। इस वाक्य में हमें दो शब्द रंगीन दिए हैं, तो दोनों शब्दों का हमें वचन बदलना है। तो कैसे बदलोगे? उसने मालाएं और गुड़ियाँ खरीदी। उसने मालाएं और गुड़ियाँ खरीदी। तो छात्रों, आपको आपके बुक में यह अच्छी तरह से सुंदर हस्ताक्षर में लिखना है। आपके बुक में यह लिखना है। छात्रों, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 है,
वाक्यों में वचन संबंधी अशुद्धि को शुद्ध करके लिखिए। वाक्य में वचन संबंधी कुछ अशुद्धियाँ दी है तो हमें क्या करना है, उसको दुरुस्त करना है और ठीक तरीके से आगे जो लाइंस दी है वहाँ पर लिखना है। जैसे बच्चे खेल रहा है, ये वाक्य आपको सही लग रहा है? नहीं, ये वाक्य हमें अशुद्ध लगता है। तो सही वाक्य क्या आएगा? बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। दूसरा है रानी के उनके खिलौना है। कुछ तो गलत लगता है, जब हम पढ़ते हैं तो कुछ तो ये गलत लगता है वाक्य, तो हमें शुद्ध करके लिखना है रानी के उनके खिलौने हैं। किसान फसलें उगाती है, किसान फसलें उगाती है, यह अशुद्ध वाक्य है, हमें शुद्ध करके लिखना है किसान फसलें उगाता है। गाय घास चर रही है, गाय घास खा रही है। पुलिस चोर को पकड़ती है, उसका सही सेंटेंस वही आएगा, पुलिस चोर को पकड़ती है। इस नदी में अनेक मछली तैरती है, इस नदी में अनेक मछली तैरती है। नदी है और अनेक मछली नहीं आएगा, मछलियाँ आएगा। इस नदी में अनेक मछलियाँ तैरती है। उसकी आंखों में आंसू आ गया, हम ऐसे नहीं बोलते उसकी आंखों में आंसू आ गया, तो क्या है सही सेंटेंस? उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो छात्रों, ये आपको आपकी बुक में अच्छी तरह से सुंदर हस्ताक्षर में लिखना है कि क्या है यह अशुद्ध वाक्य है, उसको शुद्ध करके आपको लिखना है। छात्रों, पेज नंबर 68 पर क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 वचन बदलिए। आपको वचन बदलना है, आपको एक वचन दिया है उसका आपको बहुवचन में रूपांतरण करना है। तो पहला है कक्षा, कक्षा का बहुवचन क्या आएगा? कक्षाएं, कक्षा कक्षाएं। दूसरा है चिड़िया, चिड़िया चिड़ियाँ। चूहा चूहे। कन्या कन्याएं। सेना सेनाएं। सड़क सड़कें। तो इस प्रकार आपको अपने बुक में लिखना है, एक वचन का अनेक वचन करना है और अच्छे हैंड राइटिंग में आपको आपके बुक में लिखना है। छात्रों, आपका क्वेश्चन नंबर 5 है सही विकल्प चुनिए। आपको क्वेश्चन दिया है और उस क्वेश्चन के आधार पर आपको विकल्प दिए हैं, तो उसमें से सही विकल्प कौन सा है उस पर आपको सही का निशान लगाना है। तो पहला है वचन कितने प्रकार के होते हैं। वचन के कितने प्रकार है? पहला है एक, दूसरा है अनेक, तीसरा है दो, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या है? वचन के कितने प्रकार है? दो। सही। तो दो इस कॉलम में जहाँ पर दो लिखा है उसके आगे वाले कॉलम में आपको सही का निशान लगाना है। उसके बाद तितलियाँ कौन सा वचन है? अगर तितली है तो एक है, तितलियाँ यानी अनेक वचन, तो जहाँ पर अनेक वचन यानी बहुवचन, तो जहाँ पर बहुवचन लिखा है उसके आगे वाले कॉलम में आपको सही का निशान लगाना है। उसके बाद वचन से किसका बोध होता है? वचन से हमें क्या पता चलता है, क्या समझ में आता है वचन से? तो वहाँ आपको विकल्प दिए हैं, वचन से संख्या का बोध होता है, शब्द का, अनेक का, एक का। तो किसका आपको बोध होता है? वचन यानी नंबर, संख्या, तो संख्या का बोध होता है। तो आपको अच्छी तरह से वहाँ सही का निशान लगाना है। बच्चों, आपको स्क्रीन के ऊपर पिक्चर दिखाई दे रहा है, कौन सा पिक्चर है ये? एक लड़की है, पहले पिक्चर में एक लड़की है और एक झूला है और उस झूला पर बैठकर लड़की झूला झूल रही है। और दूसरे पिक्चर में क्या है? एक लड़का है और एक से ज़्यादा झूले हैं। तो पहला जो है पिक्चर वो एक वचन आएगा और दूसरा है वह अनेक वचन। पहले पिक्चर में एक ही झूला है और दूसरे पिक्चर में अनेक झूले हैं, तो पहला एक वचन, दूसरा पिक्चर बहुवचन। छात्रों, आपको इस पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है? घड़ियाँ हैं, मालाएं हैं, पुस्तकें हैं, खिलौने हैं। तो यहाँ पर एक एक ही वस्तु आपको दिखाई दे रही है? नहीं, ये सारी वस्तुएं हमें एक से ज़्यादा दिखाई दे रही है। जैसे घड़ी, दो घड़ियाँ हैं, तो वो क्या है? बहुवचन। माला एक नहीं है, एक से अधिक है, तो वह है बहुवचन, मालाएं।
पुस्तक भी एक नहीं है, एक से ज़्यादा पुस्तकें हैं। उसके बाद खिलौना एक नहीं है, एक से ज़्यादा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? खिलौने। तो ये उदाहरण कौन सा है? बहुवचन का उदाहरण है। छात्रों, आपको इस पिक्चर के द्वारा क्या समझ में आ रहा है? तो फर्स्ट पिक्चर में एक ही लड़की है और दूसरे पिक्चर में 3 लड़कियां हैं। तो फर्स्ट पिक्चर किसका उदाहरण है? एक वचन का। और दूसरा पिक्चर किसका उदाहरण है? अनेक वचन का या बहुवचन का। हम बहुवचन को अनेक वचन भी कह सकते हैं। तो छात्रों, आज हमने क्या सीखा? वचन, वचन की परिभाषा क्या है, वचन के भेद क्या है, वचन का, एक वचन का अनेक वचन में करते समय उसके कौन कौन से नियम हैं जो ध्यान में रखना जरूरी है, उसके साथ साथ एक वचन और बहुवचन की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है, किसे कहते हैं हम एक वचन, किसे कहते हैं बहुवचन, ये इस पाठ में आज हमने सीखा। तो आपको आपके नोटबुक में क्या लिखना है? पहले लिखना है लेसन का नाम वचन, उसके बाद वचन की परिभाषा लिखनी है कि किसे हम वचन कहेंगे, उसके बाद वचन के उदाहरण लिखने हैं, उसके बाद वचन के भेद लिखने हैं। कौन से भेद है? एक वचन, बहुवचन। उसके बाद एक वचन की परिभाषा लिखनी है, किसे हम एक वचन कहेंगे। तो किसी एक वचन मतलब क्या? उसमें से हमें क्या समझ में आता है? वस्तु या व्यक्ति एक ही है, एक से ज़्यादा नहीं है, उसके उदाहरण लिखने हैं। उसके बाद बहुवचन की परिभाषा लिखनी है और बहुवचन के उदाहरण लिखने हैं। उसके बाद आपको मैं कुछ वर्कशीट दूंगी, वो वर्कशीट आपको आपके CW में लिखने हैं जो अच्छे हैंडराइटिंग में होने चाहिए। छात्रों, आपके सामने एक वर्कशीट दिया है और वह है वचन। उसका क्या करना है? अनेक वचन शब्द लिखे। अनेक वचन यानी कि बहुवचन, अनेक वचन को ही हम बहुवचन कह सकते हैं। तो पहला है, वहाँ पर अनेक एक वचन दिया है और हमें रूपांतरण किसमें करना है? बहुवचन में। घोड़ा, घोड़ा का क्या आएगा बहुवचन? घोड़े। लड़की, लड़कियाँ। गमला, गमले। दवाई, दवाइयाँ। पतंग, पतंगे। कुर्सी, कुर्सियाँ। चिंटी, चिंटियाँ। इस प्रकार आपको यह वर्कशीट अपने नोटबुक में अच्छी तरह से लिखकर उसका अनेक वचन या बहुवचन करना है। छात्रों, आपके सामने और एक वर्कशीट रखा है।